and f of gx equal to x plus under root x minus 1, then find f0। देखिए इसके चार ऑप्शन दिए 0, 1, 2, -1। हम लोग को ये पता लगाना कि f0 का मीनिंग क्या होगा। तो चलिए एफ ओ जी को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं कि यहाँ पर आ जाइए एफ ओ जी कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपका एफ ओ जी एक्स का मीनिंग है कि एफ और जी एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं एफ ओ जी का। अब आपको क्या सॉल्व करना है, f0 का मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो f0 किसके इक्वल है, तो f जी एक्स के। अब कंपेयरिंग कर लीजिए, f के आगे 0 है, f के आगे gx है, तो इट मीन्स क्लियर हो गया कि gx जो है आपका इक्वल है 0 के। अब यहाँ देखिए gx जो फंक्शन है रूट x माइनस 1 है, तो gx फंक्शन को हम रूट x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो रूट x इक्वल टू इसको इस साइड लेके जाइए तो 1, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो x कितना आ गया 1। अब यहाँ आ जाइए, आपका जो रिलेशन दिया है इस वाले में एफ ओ जी आपके पास कितना है, तो एफ ओ जी इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 है। अब यहाँ सॉल्व करिए f0। अब f0 के ऊपर समझिए यहाँ पर रख दिए आपने, तो x कितना है 1, इस चीज को मीनिंग को यहाँ पुट कर दीजिए 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 माइनस 1। अब ध्यान दीजिए 1 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1, यानी f0 का मीनिंग आपका कितना हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 2, ये 2 पर टिक कर दिए भैया। ये देखिए जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं, और बहुत ही आसानी से ट्रिक से ये सॉल्यूशन है, इसे रफ करना है। अगर आपको ना इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उन बालकों के लिए, जो दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी प्रिपरेशन में बहुत ही सहायता होगी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के कैसे सॉल्यूशन होगा। तो इन क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है सॉल्यूशन, पहले पढ़ें। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 टू द पावर 20221 15 इज इक्वल टू, ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आपका 4 के पावर 2022 है, इनमें से कौन सा इक्वल होगा, फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल। तो क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे आपके पास है गिवन में, ध्यान से देखिए 4 टू द पावर 2022 डिवाइड बाई 15 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 4 की पावर 2 और इस पावर को बदल दिए ऐसे 101, फिर इसमें क्रॉस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पर है 15, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसके पावर 1011 डिवाइड बाई 15, और 16 को ऐसे बदल दीजिए 15 प्लस 1 और इसके पावर 1011 और डिवाइड बाई 15, इसको यहाँ पर ले लीजिए 15 लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई 15 और इसके पावर है 20, आपका 10 और 11। अब देखिए इसको अगर हम अंदर डिवाइड में लेकर जाएं तो 15 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आपका बनेगा 1/15, और ये आपका फुल इंटीजर में आ जाता है 15 के 15 देख के। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन का 2 का ये होगा आपका क्वेश्चन 1 डिवाइड बाई 15, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट IIT जेईई मेंस के क्वेश्चन जो आप लोग के सामने बताने जा रहा हूं, और आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्रिय स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर नेक्स्ट और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं IIT के क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए कितने बनेंगे। जो आपको ऑर्डर कितना होना चाहिए 3 क्रॉस 3, और डिजिट कितना है 0 से लेकर 9 तक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मिलेगा, 10 का पावर 6, 9 का पावर 6 या 10 का पावर 9। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है।
पहले इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सिमेट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसे मैट्रिक्स जिसको रो को कॉलम में बदलें तो कोई चेंजिंग नहीं आए, जैसे 1 2 2 1 है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये सिमेट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज करेंगे ना तो रो को कॉलम में बदलिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन में है कि आपके पास 9 एलिमेंट है, तो इस 9 एलिमेंट को आप ना नंबर ऑफ कितने मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स बना सकते हैं, जिसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 क्रॉस 3। अब यहाँ देखिए ये सिमेट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। तब अब हम लोग ना प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो ये है, देखिए गिवन डिजिट हमारे पास इतना है, गिवन डिजिट। तो गिवन डिजिट हमारे पास है 0 1 2 डॉट डॉट 9 तक, ये डिजिट है। तो टोटल डिजिट कितना है आपके पास, टोटल डिजिट इक्वल टू 10 है। और यहाँ पर ना 3 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो बनाना है सिमेट्रिक्स उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनाएंगे तो कितने एलिमेंट होना चाहिए। सपोज लीजिए यहाँ पर अल्फा है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ऐसे बनाइए ए अल्फा बीटा, फिर यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर ना अल्फा बीटा गामा, फिर यहाँ पर अल्फा बीटा गामा और सी। देखिए ये यहाँ पर एक ऑर्डर ले रहे हैं, ये देखिए ये ऑर्डर जो है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का है। और इनमें एलिमेंट कितना है आपके पास, तो एलिमेंट्स आपके पास अल्फा बीटा गामा ए बी सी, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 6 है, यानी 6 कोई भी एलिमेंट लेके हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर को बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कितना होंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक्स। तो देखिए कितने डिजिट है, टोटल 10 है। तो 10 टू द पावर कितने एलिमेंट लेके बना रहे हैं 6 के, तो 10 टू द पावर 6 कर दीजिए। दिस इज ए रिक्वायर, ऑप्शन नंबर आपका ए है। ये IIT JEE मेंस जो 2023 में 2023 में 13 अप्रैल को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, इसका ये आपका IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है। अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, इससे भी इंपॉर्टेंस जो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के है। तो चलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, करने के लिए क्वेश्चन कर देते हैं कि क्या है इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन। तो आप लोग को बोर्ड पर देखिए ये है क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज, ठीक ना, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 6 का स्क्वायर और यहाँ पर डॉट डॉट अप टू 20 टर्म्स। 20 टर्म्स का हमें ना सीरीज का सम निकालना है। ऑप्शन आपके पास है 1510, दूसरा ऑप्शन है 1300, तीसरा ऑप्शन है 1310 और चौथा आपके पास ऑप्शन है 1410। अब आप लोग को स्क्रीन पर है IIT JEE मेंस का क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने फिफ्थ बताने जा रहे हैं, फोर्थ। तो देखिए तो ये कौन सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर गिवन सीरीज 2 इंटू 2 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 इंटू 4 स्क्वायर है और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, 2 इंटू 6 स्क्वायर है और प्लस डॉट डॉट 20 टर्म्स तक है, 20 टर्म्स। सबसे पहले आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए 2 2 2 4 3 5, यानी इसको ऐसे बना लीजिए, यहाँ पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर और यहाँ पर फिर आपका यहाँ पर 4 का 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट अप टू यहाँ पर लिख दीजिए 20 टर्म, 20 टर्म्स। यहाँ पर 2 इंटू 2 स्क्वायर जो आपका सीरीज में क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 अप टू सीरीज का, तो इन क्वेश्चनों को लिख दीजिए 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर डॉट डॉट अप टू कितने तक है, अप टू 20 टर्म्स है। और रिमेनिंग ये माइनस वाला को ऐसे लिख दिए कॉमन लेके, 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ इसमें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू यहाँ देखिए 2 तो 3, 2 तो 4, 4 है तो 5 है। इसका मतलब यहाँ पर जब आपका 20 टर्म जाएगा स्क्वायरिंग 2 इंटू 20 टर्म, तो इसके आगे आपके पास ऑप्शन में बचेगा 21 का स्क्वायरिंग।
क्योंकि बिकॉज यहाँ पर देखिए 2 इंटू 6 है, तो 2 इंटू 6 के बाद आपका यहाँ पर 4 है तो 5 है, यानी 20 टर्म जाएंगे आप तो 20 के बाद क्या आता है 21, तो यहाँ पर -21 होगा जो यहाँ लिख दिए हैं। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर इसमें सभी में कॉमन है, इसे ले लीजिए 3 इंटू 2 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर लिए अप टू 20 टर्म, 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 10 तक आपका टर्म हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए आप इसमें 1 का स्क्वायरिंग ऐड कर दिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 21 टर्न द होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अब 1 से लेकर 10 तक स्क्वायरिंग के सम का फॉर्मूला एक आप लोग पढ़े हो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसमें इसको n का जगह पर 10 पुट कर दीजिए तो 10 इंटू 11 और 10 टू जा 21 अपन 6, इसको सॉल्व कर दिए 6 टू जा 12। और यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर नेचुरल नंबर का 21 तक का स्क्वायरिंग लिख दीजिए, 21 इंटू 22 इंटू 20 43 डिवाइड बाई 6। और अपने से यहाँ पर 1 का स्क्वायरिंग ऐड किए हैं तो लास्ट में माइनस कर दीजिए, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 10 जा 20 11 21, इसे कैंसिल कर दिए। यहाँ पर 2 से 3 और 2 से 11 और 3 से 7। अब क्रॉस कर दिए 7 इंटू 11 इंटू 43 माइनस 1, और एंड में इसे क्रॉस करके जब हम लोग रिजल्ट लिखेंगे तो इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा 4620 और 3310। जब इसमें से माइनस करेंगे तो 1310 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर मिल रहा है 1310, ये है थर्ड। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ IIT JEE मेंस के क्वेश्चन किए जो आप लोग को स्टूडेंट 2023 में आया है। मेरे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये ना क्वेश्चन सभी आपको पसंद आए सॉल्यूशन करने का तरीका, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करिए, जिस चैनल का नाम है गोरिया बाबा मैथमेटिक्स क्लासेस।